हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी चैनल में। और आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए 9वां पार्ट। और आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोएंटन वेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, क्रिकेट। रोएंटन वेरिया ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और एक राष्ट्रीय ट्रॉफी है। आगे अगला देखेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी बनी। पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा 1911, तीसरा 1916, चौथा 1923। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, 1911। 1911 में ही दिल्ली भारत की राजधानी बना था। आगे देखेंगे, भारत में जब पहली रेलगाड़ी सेवा का प्रारंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता? एम्फीबिया, मैमेलिया, एविज, कॉन्ड्रिथक्यूज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम्फीबिया वेचर। अगला देखेंगे, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला देखेंगे, क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किसे 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को ही 21वीं सदी भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया गया है। अगला देखेंगे, अंग्रेजी और हिंदी में निर्मित फिल्म गांधी के निर्माता निर्देशक थे? मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, रिचर्ड एटनबरो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिचर्ड एटनबरो। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे। अगला देखेंगे, निम्न में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी? खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड, बारदौली सत्याग्रह, चौरा चौरी कांड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड के लिए ही हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अगला देखेंगे, साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विद्रोह प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण बनी? अमृतसर, मेरठ, लाहौर, जालंधर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाहौर। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 326। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अगला देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख पठार, बघेलखंड पठार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, लद्दाख पठार। लद्दाख पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों के समय का मिलान कीजिए। तो ये आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला देखेंगे, कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस की हो जाएगी 1786। 1786 में किस समय में ही था? अगला देखेंगे, डलहौजी। तो डलहौजी का यहाँ हो जाएगा 1848। 4 वेलेजली, ये 1798, वेंटिक 1828। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? चंदन सिमार, राजीव टोपनो, आलोक पंडित, प्रदीप सलूजा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजीव टोपनो को
वॉशिंगटन विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने रंग-भेद की नीति अपनाई थी? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। यहीं पर जाकर महात्मा गांधी ने आंदोलन किया था और उसमें विजय भी हासिल की थी। आगे देखेंगे, निम्न में से ऊर्जा का अपारस्परिक स्रोत कौन सा है? कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम, बायोगैस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बायोगैस। अगला देखें, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में। अगला देखेंगे, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? कठौड़ी, गरासिया, बडलिया, भील। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भील। भील का मुखिया ही समस्त जनजाति का गमेती कहलाता है। अगला देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बासु चटर्जी का निधन हुआ है, वह थे फिल्मकार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, पहला ही, वे एक फिल्मकार थे। अगला देखेंगे, हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीर सावरकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये पहला ही सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 3 राज्यों से होकर चंबल की नदी बहती है। अगला देखेंगे, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? ये आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, पहला, सूर्य देवता की पूजा की जाए छठ पर्व पर। अगला देखेंगे, बड़े-डागा जनजाति भारत के किस प्रदेश में है? असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में बड़े-डागा जनजाति रहती है। अगला देखेंगे, मध्य प्रदेश में हस्तकला विक्रय केंद्रों का क्या नाम है? कोयल, मयूर, किंगफिशर, मृगनयनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृगनयनी। अगला देखें, भारत का प्रथम समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? अमरवाड़ी, क्रॉनिकल, न्यूज वॉइस, बंगाल गजट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, बंगाल गजट। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट ही था। अगला देखेंगे, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी के नए अध्यक्ष बने हैं? राजवीर मेघवाल, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम, सुमेंद्र त्रिपाठी, अशफाक मोहम्मद। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। अगला देखेंगे, हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य का पहला नया राजदूत नियुक्त किया गया है? राजेश सिन्हा, M.K. प्रसाद, P.K. नायर, राजीव नायक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, P.K. नायर। P.K. नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु राम सिंह, गुरु अफजल अबुल अफजल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ही जफरनामा लिखी है, वे सिखों के 10वें गुरु थे। आगे देखेंगे, हाल ही में कौन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? अमित प्रसाद सिंह, माइकल देवव्रत पात्रा, डेविड केलीमेर, राजेंद्र सिंह ठाकुर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सही हो जाएगा, माइकल देव पात्रा। अगला देखेंगे, एक विस्तृत गलियारा जहाँ नदी और समुद्र का पानी मिलता है क्या कहलाता है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही हो जाएगा, एस्चुरी। अगला देखेंगे, साइलेंट वैली अवस्थित है असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल में। अगला देखें, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? NH4, NH2,
NH2, NH10, NH6। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा NH2। अगला देखेंगे, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? चिश्ती, औलिया, सिलसिला, सोहरावर्दी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिलसिला। अगला देखें, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो यहाँ आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। यह भारत का अंतिम वायसराय था। अगला देखेंगे, भारत लौह का मुख्य निर्यातक देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जापान। अगला देखेंगे, भारत की तटरेखा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7500 किलोमीटर। ये लगभग के आसपास है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत की शिल्पी राजधानी कहा जाता है? मंगलुरु, नागपट्टनम, कोची, नेल्लोर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेल्लोर। अगला देखेंगे, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? स्टील और लौह उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। अगला देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो हमने क्वेश्चन पिछले सेट में ही पढ़ा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला देखेंगे, इंग्लैंड में न्यू कैसल है इंग्लैंड की राजधानी महारानी का निवास स्थान, इंग्लैंड के महाराजा का निवास स्थान, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री का निवास स्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लैंड में कोई न्यू कैसल नाम की जगह नहीं है। न्यू कैसल नामक जगह ऑस्ट्रेलिया में है। अगला देखेंगे, कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी, चंबल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महानदी। महानदी ही बंगाली खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती ये आपके पूर्वी तट की तरफ चली जाती हैं और चंबल रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है। अगला देखेंगे, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? नेपाल, इंडोनेशिया, भारत, भूटान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेपाल। नेपाल में ही राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है। अगला देखेंगे, अपातनी का मुख्य जनजातीय समूह है? ये कहाँ का अपातनी मुख्य जनजातीय समूह है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखेंगे, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्रिकेट। बापू नाडकर्णी क्रिकेट से संबंधित थे। अगला देखेंगे, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्राप्त है? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर है नहीं था। भारत सरकार ने अब इसे जम्मू और कश्मीर के लिए विशिष्ट प्रावधान का दर्जा खत्म कर दिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत हुआ करता था। अगला देखेंगे, हिंदू पेट्रियार्ड के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? अरविंदो घोष, शशिर कुमार घोष, राजशेखर बसु, हरीशचंद्र मुखर्जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरीशचंद्र मुखर्जी। अगला देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 4 अक्टूबर, 11 जुलाई, 10 दिसंबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला देखें, निम्न में से कौन सुमेलित है? हीराकुंड बांध गोदावरी पर है, ये आपका गलत है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाए, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है। अगला देखिए, नागार्जुन बांध कावेरी पर है, ये आपका गलत है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। अगला देखेंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित किस नदी प्रणाली को द्विभाजित करती है? चंबल और सरस्वती, चंबल और साबरमती, नर्मदा और मानस, लूनी और मानस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंबल और साबरमती। अगला देखें, कौटिल्य द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अगला देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष,
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ा। धन्यवाद।